चुंबकीय फ्लक्स। क्या नाम है? चुंबकीय फ्लक्स। ये चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? देखो, तो आप इसके बारे में जानते हो जैसे विद्युतीय फ्लक्स जानते हो ना। अब क्या है ना कि कहा जाएगा कि सिंचालक के सतह के अभिलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। किसी चालक की सतह के अभिलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स एक अदिश राशि है, इसे φb से सूचित किया जाता है। किससे? चुंबकीय फ्लक्स को φb से सूचित किया जाता है। यह एक अदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक वेबर होता है। क्या होता है? 1 वेबर बराबर 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर होता है ना। तो इसका पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? वेबर होता है और 1 वेबर बराबर 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर होता है। अब हम बात करेंगे यहीं से कि भाई कोई क्षेत्रफल अवयव हो, इसमें क्या कोई छोटा टुकड़ा हो क्षेत्रफल अवयव है। अब क्षेत्रफल अवयव से क्या होगा? क्षेत्रफल अवयव से चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स देखो भाई, इसके बारे में आप जैसे विद्युतीय फ्लक्स में जानते हो ना, वैसे ही इसका भी हल है। कहा जाएगा कि किसी क्षेत्रफल अवयव से चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल अवयव के क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल से परिभाषित होता है। अर्थात φb बराबर b डॉट ds, या फिर अगर हम φb निकालें तो यह होता है bds cos थीटा। क्या हो जाता है? bds cos थीटा। अगर किसी क्षेत्रफल अवयव का मतलब छोटा सा क्षेत्रफल का मान ना, मतलब मान लीजिए कि कोई बड़ा सा चालक है, उसे एकदम छोटा भाग लेंगे तो उसके क्षेत्रफल को क्या बोलेंगे? क्षेत्रफल अवयव बोलेंगे। तो अगर क्षेत्रफल अवयव से फ्लक्स निकालना हो तो चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल अवयव के क्षेत्रफल सदिश के डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो जो वैल्यू आएगा वह क्या आएगा? फ्लक्स का मान आएगा। इसी तरह अगर समतल सतह से फ्लक्स का मान अगर ज्ञात करना हो तो समतल सतह से फ्लक्स होता है b डॉट ए। क्या होता है? b डॉट ए होता है φb बराबर, और φb बराबर हो जाएगा ba cos थीटा। कुल मिलाकर आप यह समझने जा रहे हैं कि फ्लक्स क्या है। आप कह सकते हैं कि फ्लक्स के बारे में अगर चुंबकीय फ्लक्स और विद्युतीय फ्लक्स में कोई ज्यादा का अंतर नहीं है। कहा जाएगा किसी चालक के सतह के अभिलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स को φb से सूचित किया जाता है। यह एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक जो होता है वह वेबर होता है, और 1 वेबर बराबर क्या होता है भाई? 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर होता है। अगर हम क्षेत्रफल अवयव से चुंबकीय फ्लक्स की बात करते हैं तो क्षेत्रफल अवयव मान लो कि पूरा यह क्षेत्रफल है, और इसमें क्या कोई एक छोटा सा जो कण की बात करें वह क्षेत्रफल अवयव हो गया। इसका क्षेत्रफल अवयव का क्षेत्रफल सदिश हो गया क्या? ds। क्या हो गया? ds हो गया। अगर हम चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल अवयव के क्षेत्रफल सदिश से डॉट निकाल दें तो जो वैल्यू आएगा वह क्या आएगा? फ्लक्स का मान है। लेकिन अगर सतह समतल हो, जैसे मान लो कि ऐसे कोई समतल सतह दे दिया गया हो, यह समतल सतह दे दिया गया हो, कहा जाए इसका क्षेत्रफल क्या है? a है, और इसको रखा गया है चुंबकीय फ्लक्स में, पहले चुंबकीय क्षेत्र में, जिसका वैल्यू क्या है? वेक्टर b है। कोई चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया, इसका मान क्या है? वेक्टर b है, और इसका क्षेत्रफल क्या है? a है। तो b डॉट a निकालेंगे तो आ जाएगा इससे क्या? चुंबकीय फ्लक्स। मतलब चुंबकीय फ्लक्स को निकालने के लिए b डॉट a का प्रयोग किया जाता है। मतलब ba डॉट है तो cos थीटा ना। अब यहां से दो चीज आता है। अगर चुंबकीय क्षेत्र, यदि चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश दोनों एक ही दिशा में हो, यदि चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश एक ही दिशा में हो तो क्या होगा? तो एक ही दिशा में होगा तो पढ़े होंगे कि थीटा का मान क्या हो जाएगा? 0। तो यह ba cos 0 का मान 1, माने φb का मान क्या हो जाएगा? φb का मान हो जाएगा ba। क्या हो जाएगा? जब चुंबकीय क्षेत्र जौना दिशा में बा वही क्षेत्रफल सदिश के भी दिशा होके तो फ्लक्स का मान हो जाएगा क्या? ba।
लेकिन एक खास ऑब्जेक्टिव आपको याद रखना होगा, जब चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण 90 डिग्री हो या दोनों एक दूसरे के अभिलंबवत हो तो फ्लक्स का मान शून्य होता है। क्या होता है? शून्य। क्यों भाई? अगर अभिलंबवत होगा तो यहाँ थीटा का मान क्या बैठाएंगे? 90। और कॉस 90 का मान क्या होता है? 0 होता है। तो ऑब्जेक्टिव यह आता है, नोट में सब लिखवाऊंगा, ऑब्जेक्टिव यह आता है कि जब चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश एक दूसरे के लंबवत हो तो ऐसी स्थिति में माने सतह से गुजरने वाले फ्लक्स का मान शून्य होता है ना। तो यह था फ्लक्स के बारे में।